हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि सेल्फ इंडक्टेंस, और इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग कि म्यूचुअल इंडक्शन आपका क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आपका ये हेलिकल आपका एक कॉइल है आपका इसके थ्रू आप करंट पास कर रहे हो। अगर करंट आई पास कर रहा है तो इसके आपका करंट पास करेगा आपका। तो मैंने बताया था लेंज लॉ आपका, जिससे आपका करंट इसके थ्रू अगर करंट पास कर रहा है आपका तो इसमें क्या होगा, आपका इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, आपका जस्ट अपोजिट टू द करंट। ठीक है, करंट आपका इधर है तो आपका इंड्यूस जो ईएमएफ होगा आपका वो किधर होगा, आपका इधर होगा। आपका इंड्यूस ईएमएफ आपका इधर जनरेट होगा तो आपका करंट भी आपका क्या, इंड्यूस करंट क्या होगा, आपका इंड्यूस करंट आपका क्या होगा, इधर जनरेट होगा आपका। ठीक है, जो आपका डायरेक्शन आपका ईएमएफ का होगा वही आपका डायरेक्शन इंड्यूस करंट का भी होगा। ठीक है, मैंने बताया था आपका फाई टोटल बताया था आपको, फाई टोटल कितना था आपका, एन इंटू आई बताया था आपका। जितना आपका करंट बढ़ाएंगे, जितना करंट मेरा ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मेरा फ्लक्स कट करेगा, और जितना ज़्यादा फ्लक्स कट करेगा उतना ज़्यादा मेरा इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा उतना ज़्यादा मेरा करंट होगा, क्योंकि आई इक्वल टू क्या पढ़ते हो आप लोग, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। यही होता है आपका इंड्यूस ईएमएफ का, इंड्यूस ईएमएफ का आपका यही होता है, ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस ये होता है। अब देखो यहाँ पे मैं बताया था आई इक्वल एन इक्वल टू, यहाँ पे एन इंटू आई होगा आपका इतना। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल होता है आपका कि फाई टी प्रोपोर्शनल टू आपका करंट, जितना आपका करंट होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा आपका। ठीक है, यही सब पढ़ा था आपने, जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा उतना ज़्यादा आपका करंट होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर कांस्टेंट हटाता हूँ यहाँ पे तो ये आता एल होता है और ये होता आई। एल क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यही बताया था आपको। और यहाँ पे आई इक्वल टू क्या हो गया, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई टी बाई आई हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका फाई टी बाई आई हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करें यहाँ पे, फाई टी क्या आपका, एक में आपका करंट फाई हो रहा है आपका, नंबर ऑफ एन टर्न्स है आपका, यहाँ पे एन टर्न्स है आपका। ठीक है, एन टर्न्स है तो कितना हो जाएगा आपका, एन फाई बाई आई हो जाएगा आपका। ठीक है, एन फाई बाई आई हो जाएगा आपका। अब इसमें क्या करेंगे इसका यूनिट बताया था आपका, ये क्या होता है आपका, वेबर होता है, और ये क्या होता है, एम्पियर होता है। वेबर पर एम्पियर को क्या बोलते हैं, हेनरी बोलते हैं। यहाँ पे हेनरी बोलते हैं, जिसको एस से डिनोट करते हैं। यही बताया था सेल्फ इंडक्टेंस में। ठीक है, ये हो गया आपका सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये भी पता था इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है आपका, माइनस डी फाई बाई डी टी। यही हो गया आपका डी बाई डी टी, और फाई टोटल क्या है आपका, एन फाई टोटल क्या है आपका, एल इंटू आई है आपका। एल और आई क्या है आपका, एल क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और आई क्या आपका करंट वेरी करेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एल आपका बाहर निकल गया और ये हो जाएगा आपका डी आई बाई डी टी। ठीक है, डी आई बाई डी टी हो गया, ये हो गया आपका ई के इक्वल। ठीक है, यही मेरा एक फॉर्मूला हो गया, इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू कि माइनस एल डी आई बाई डी टी। एल क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये किस पे डिपेंड करता है आपका, ये आपका शेप एंड साइज ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि मटेरियल किसका बना होता है, इसका शेप क्या होगा, इस पे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। जो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है आपका, सेम आपका इसके सिमिलर होता है, आपका सिमिलर होता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, पहले इसको मिटा लेता हूँ। म्यूचुअल मतलब कि समझ में आ रहा है कि म्यूचुअल क्या होता है आपका, म्यूचुअल मतलब कि ऐसे क्या, म्यूचुअल फंड होता है आपका कि एक से मोर ज़्यादा आपका वन फंड होते हैं, वहाँ पे म्यूचुअल होता है। वैसे ही आपका कि अगर एक कॉइल है आपका, जैसे प्राइमरी कॉइल है आपका, ठीक है, ये है आपका, थोड़ा सा बड़ा बनाता है यहाँ पे। ठीक है, ये है आपका, ये है आपका करंट आई पास करेगा यहाँ पे, आई करंट पास कर रहा है यहाँ पे, प्लस माइनस यहाँ पे। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स पास करेगा आपका, यही फ्लक्स पास करेगा आपका यहाँ पे, ऐसे जाएगा आपका, कुछ ऐसे आपका अंदर वाला भी जाएगा आपका, कुछ थोड़ा सा पास से जाएगा आपका यहाँ पे। तो देखो दूसरा कॉइल आपका यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे ये कॉइल रख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके थ्रू आपका यहाँ पे
मैं यहाँ पे डिफ्लेक्शन लगाता हूँ, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाता हूँ, यहाँ पे डिफ्लेक्टर लगाता हूँ यहाँ पे, तो इसमें आपका करंट प्रोड्यूस होता है। इसमें अगर मैं इस कॉइल के थ्रू अगर करंट पास करते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक आपका इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। इट मीन्स आपका इंड्यूस करंट जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है कि अगर देखो एक कॉइल है आपका, तो कॉइल अगर करंट पास होगा तो जहाँ भी करंट पास होता है उसके आसपास आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इट मीन्स आपका मैग्नेटिक लाइन पास करेगा इसके अंदर। अब ये अंदर पास करेगा तो यही आपका कुछ ना कुछ इफेक्ट आपका इसमें भी आता है, आपका कुछ ना कुछ आपका लाइन इधर भी जाएगा, आपका कुछ तो जाएगा, आपका कुछ तो लाइन आपका इसमें जाएगा, आपका ये थोड़ा सा और पास बना देंगे तो मैक्सिमम लाइन आपका इसमें भी जाएगा आपका। इट मीन्स यहाँ भी आपका फ्लक्स पास कर रहा है, आपका फ्लक्स जनरेट हो रहा है। जब फ्लक्स जनरेट हो रहा है तो आपका इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। ऑब्वियस सी बात है आपका कि यहाँ भी आपका इंड्यूस ईएमएफ। आप देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं प्राइमरी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ये हो गया प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल से जो करंट आपका पास करता है उसके थ्रू जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है उसका कुछ ना कुछ आपका इफेक्ट यहाँ भी होता है। कैसे इफेक्ट होता है कि देखो मैग्नेटिक लाइन आपका कुछ ना कुछ इसको भी चेंज कर रही है आपका। जब मैग्नेटिक लाइन आपका चेंज हो रहा है, ठीक है, एरिया के थ्रू, तो वहाँ पे फ्लक्स चेंज होता है आपका। फाई इक्वल टू बी इंटू ए पढ़े हो ना आप लोग। एरिया चेंज करो तभी आपका फ्लक्स चेंज होता है। अगर यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है या तो आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो तब भी आपका इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है। तो उसमें दोनों केस में ये लाइन आपका यहाँ पास कर रहा है, आपका कुछ ना कुछ लाइन यहाँ पे जा रहा है आपका। तो देखो यहाँ पे इसके अंदर भी फ्लक्स आपका चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो आपका इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा आपका। अब बताओ कि जो आपका फ्लक्स है, इसका सेकेंडरी का जो फ्लक्स है आपका, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? प्राइमरी करंट पे डिपेंड कर रहा है आपका, आई पे डिपेंड कर रहा है। और आई क्या है आपका? ये क्या है आपका? वेरिएबल करंट है आपका। आई क्या है आपका? वेरिएबल करंट है, वेरिएबल करंट है आपका। अगर मैं आई को इंक्रीज करता हूँ, यहाँ पे आई को इंक्रीज करता हूँ तो देन क्या होगा? फ्लक्स भी आपका इंक्रीज होगा आपका। यही होता है ना, फ्लक्स भी आपका इंक्रीज होगा। और ये फ्लक्स क्या है आपका? ये होता है फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल, ये फ्लक्स चेंज हो रहा है। जितना हम करंट को वेरी कराएंगे उतना ज़्यादा फ्लक्स यहाँ पे चेंज होगा आपका। सेकेंडरी की बात करेंगे, यहाँ पे फ्लक्स है आपका, किस पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पे प्राइमरी करंट पे डिपेंड कर रहा है। और प्राइमरी करंट क्या है आपका? वेरिएबल करंट है। जब वेरिएबल करंट है आपका तो फ्लक्स आपका वेरिएबल होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे करंट बढ़ाएंगे तो फ्लक्स मेरा बढ़ेगा आपका, किसमें? सेकेंडरी कॉइल में आपका, ठीक है। इतना तक सही है। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे कि इसमें आपका इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा आपका। ये नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं यहाँ पे। अब बताओ कि मैंने आप ही बताया था प्राइमरी कॉइल है आपका, ये प्राइमरी कॉइल है। करंट यहाँ से पास कर रहा है, मतलब करंट आपका इधर जा रहा था। तो इंड्यूस करंट क्या होगा आपका? जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेंज लॉ आपका यही बताता है, जिससे आपका करंट प्रोड्यूस होता है उसी का अपोज करता है आपका। तो जो इंड्यूस करंट जनरेट होगा वो आपका करंट से, जो करंट हम लोग यहाँ से पास कर रहे हैं बैटरी के थ्रू, उसका जस्ट उल्टा होगा या अपोजिट होगा। अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो आपका इंड्यूस करंट का डायरेक्शन आपका ये हो गया। या अगर यहाँ पे भी ये ऐसे बोल सकते हैं कि ईएमएफ जो होगा आपका, इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन करंट के जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। इंड्यूस करंट आपका उल्टा ही होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे इंड्यूस करंट आपका इधर से पास करता था कॉइल के थ्रू, तो आपका इंड्यूस करंट आपका यहाँ पे होगा, आपका इंड्यूस ईएमएफ आपका यहाँ से पास करेगा, आपका ऐसे पास करेगा आपका। सेकेंडरी कॉइल से प्राइमरी कॉइल होगा, क्योंकि करंट किस में पास करता था? प्राइमरी से सेकेंडरी होता था। और इंड्यूस क्या होगा? उल्टा होगा। अब तो सेकेंडरी से प्राइमरी में जाएगा आपका, ठीक है। सेकेंडरी से प्राइमरी में जाएगा इंड्यूस करंट। और इंड्यूस का वैल्यू पता है आपको, E इक्वल टू क्या होता है? माइनस d∅dt, रेट चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा आपका, ग्रेटर द करंट, greater current in primary,
इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है, देन मोर विल बी मैग्नेटिक फील्ड, मोर विल बी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मोर विल बी मैग्नेटिक फील्ड। और आपका यहाँ पे है मोर विल बी फील्ड एंड पासेस थ्रू द सेकेंड, मोर विल बी फील्ड लाइन passes through secondary coil, मोर विल बी लाइन, आपका जितना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा उतना मैग्नेटिक लाइन आपका सेकेंडरी लाइन कॉइल में पास करेगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पे अब जितना ज़्यादा आपका लाइन पास करेगा उतना ज़्यादा आपका मोर विल बी फ्लक्स होगा, मोर विल बी फ्लक्स होगा, मोर विल बी फ्लक्स होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर कि करंट ज़्यादा होगा तो आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, आपका जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा मेरा क्या होगा, आपका फ्लक्स होगा, जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा उतना ज़्यादा मेरा इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि फर्स्ट करंट ज़्यादा होगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक लाइन ज़्यादा से ज़्यादा पास करेगा सेकेंडरी कॉइल में। अब ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा पास करेगा उतना ज़्यादा फ्लक्स कट होगा सेकेंडरी कॉइल में, और वहाँ पे आपका इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो E2 है, E2 ये हो गया E2 इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, या आपका यहाँ पे E2 बोल लो, वो क्या होगा आपका -d∅dt, यही होगा आपका। और जो फ्लक्स था आपका ∅2 बोल रहे हैं यहाँ पे, ∅2/dt हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे अब ∅2 का वैल्यू क्या, प्रोपोर्शनल आपका क्या, ∅2 प्रोपोर्शनल आपका क्या था, आपका इंड्यूस करंट I1 था आपका फर्स्ट में आपका, ये सेकंड में आपका। तो फर्स्ट में जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा सेकेंडरी में फ्लक्स होगा आपका। तो ये क्या होगा, अगर मैं इसको प्रोपोर्शनल हटाता हूँ तो ∅2 इक्वल टू क्या आता है, m इंटू I1 आ जाएगा आपका, m इंटू I1। और यहाँ पे m क्या होता है आपका, m होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ लिख देते हैं, दिखता नहीं यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। वहाँ पे क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L से डिनोट करते थे, यहाँ पे क्या होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। इतना क्लियर है आपका, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से देखेंगे हम लोग कि वैल्यू रखेंगे यहाँ पे E2 इक्वल टू जो रखा था हमने, E2 इक्वल टू माइनस क्या है आपका d/dt, और आपका ∅2 का वैल्यू क्या है आपका m इंटू I1, यही हो गया आपका m इंटू I1। अब यहाँ पे कि अगर E2 इक्वल टू m तो कांस्टेंट है आपका d/dt, और ये हो जाएगा आपका I1, यही होगा आपका। तो यहाँ पे लिखेंगे m इक्वल टू क्या होगा आपका -A2 अपॉन dI1/dt, यही होगा। क्या देखना है यहाँ पे, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँगा तो मॉड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इक्वल टू आपका हो जाएगा E2 अपॉन dI1/dt, व्हेन dI1/dt इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड ले लेंगे यहाँ पे, तो m इक्वल टू आ जाएगा आपका मॉड ऑफ इंड्यूस EMF, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब क्या है कि म्यूचुअल इंडक्शन जो m है किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, तो ये डिपेंड कर रहा है m डिपेंड ऑन द ज्योमेट्रिक ऑफ कॉइल। यहाँ लिखेंगे m इज डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री
ऑफ क्वाइल्स, क्वाइल्स के जियोमेट्री पे डिपेंड कर रहा है आपका, ठीक है, क्वाइल के जियोमेट्री पे डिपेंड करता है। देयर सेपरेशन एंड ओरिएंटेशन, क्वाइल देयर सेपरेशन एंड ओरिएंटेशन, ठीक है, कितना डिस्टेंस है और कि ओरिएंटेशन क्या है उस पर आपका म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया अब, ठीक है। अब इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।